after explanation of chapter 1 basics of partnership, we'll do the numericals. One more thing from this chapter, that is chapter number 1, in board exams they ask small questions. They won't ask big questions like preparation of P&L, appropriation, partners capital and current. No, that part was explained only for the next chapter, that is partnership final accounts, where you'll prepare all final accounts together. So guys, from chapter number 1, as per board pattern is concerned, you'll have small questions and that is what we will solve today. Unsolved exercise के सारे छोटे examples जिसका weightage होगा 3 marks. So, from your textbook, page number 30 and question number 3. Page number 30 and question number 3. उसका जो पहला question है guys, in total, मैंने यहाँ पे 5 सम सॉल्व किए हैं, will understand all 5. तो जो पहला क्वेश्चन है, I'll just go through it first. A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. मतलब एक पार्टनर आइडेंटिकल अमाउंट, सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो गाइस दिस क्वेश्चन इज ऑन द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जहां पे हमने अलग अलग केसेस देखे थे. उसमें अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स ऑन एन एवरेज हम इंटरेस्ट चार्ज करते थे? 66. सो a partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total drawings is 12,000. पूरे साल के टोटल ड्रॉइंग्स दिए हैं 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawings of the year. तो गाइस टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर आर 12,000. पूरे साल के ड्रॉइंग से 12,000. अगर वो फॉर्मूला आप रिफर करो कि कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग्स करता है, तो उसमें हमने जो फॉर्मूला लिखा है, ड्रॉइंग्स पर मंथ इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय 66 अपॉन 12. तो पूरे साल के 12,000 है, तो पर मंथ होगा 12,000 डिवाइड बाय 12, मतलब 1,000 रुपीज. नाउ डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी ड्रॉइंग्स पर मंथ 1,000 इनटू रेट 12 by 100 इनटू पीरियड 66 by 12. तो योर आंसर इज 660 रुपीज. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा गाइस? 660 रुपीज is the answer. Next, up question number 2. Amruta and Divya are partners of a firm. Their capital ratio is 3:2. Guys, be careful. Capital ratio दिया है 3:2. But remember, profit is distributed in profit sharing ratio and not capital ratio. और अगर profit sharing ratio नहीं दिया तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट वी हैव टू टेक इक्वल 1:1. तो their capital ratio is 3:2. Amruta is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission. Net profit after deduction. What amount will be received by Amruta if profit of the year is 96,876? अच्छा, उन्होंने सिर्फ इतना ही मेंशन किया है कि भाई अमृता को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा अगर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 96,876. फर्स्ट थिंग, अमृता को टोटल क्या मिलेगा? तो एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता विल बी शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन उसको मिलेगा. तो दिस विल बी टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता. नाउ उन्होंने जो प्रॉफिट दिया है गाइस, वो लिखा नहीं है कि आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग. तो हम एज्यूम करेंगे व्हेनेवर दे डायरेक्टली गिव द प्रॉफिट एंड दे डोंट स्पेसिफाई, तो वी हैव टू एज्यूम कि द प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन.
कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग कमीशन, और उसको कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग। तो याद रखो, इसमें भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज गिवन एंड यू हैव टू अलाउ कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो योर आंसर विल बी कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब 96,876 इंटू 8 अपॉन 108, तो कमीशन आ गया 7176। तो फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द कमीशन रिसीव्ड बाय अमृता। अब ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग है, तो इसमें से पहले कमीशन हम माइनस करेंगे, तो आपको मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, क्योंकि कमीशन तो इसमें से डिडक्टेड नहीं है। तो आप कमीशन डिडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, डिविजिबल प्रॉफिट 89,700। अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो कैपिटल रेशियो 3:2 दिया है गाइस, बट हमें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज इक्वल, तो 89,700 वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, तो अमृता का शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 44,850। तो इन टोटल अमृता विल रिसीव 44,850 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन 776 52,026। तो ये था गाइस सेकेंड क्वेश्चन, total amount received by Amrita. Now we'll go to the third question guys. Vismay, Abhijit and Kamal are partners sharing profits in ratio of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after the deduction of his such share, the share of profit of Abhijit is 30,000. Determine the commission of manager. तो यहां पे guys ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देयर आर 3 पार्टनर्स, विस्मय, अभिजीत एंड कमल, और अभिजीत को कितना प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज गिवन। अभिजीत रिसीव्स 30,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड उसका शेयर भी दिया है। देखो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, जस्ट चेक, 3:2:4। तो उसमें अभिजीत का कितना है, 2/9। इसका मतलब अभिजीत गेट्स 2/9 और रुपीस में 30,000। इसका मतलब अभिजीत गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ 2/9। तो अगर अभिजीत को 2/9 के लिए 30,000 मिल रहा है, तो अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है तो वो कितना, तो आपको डायरेक्टली पूरे फर्म का प्रॉफिट मिल गया 1,35,000। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,35,000। गाइस, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या थी, आपको कमीशन पेएबल टू मैनेजर फाइंड करना था। तो कमीशन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और उन्होंने फर्म का प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन एक हिंट दिया है कि एक पार्टनर को इतना प्रॉफिट और इतना शेयर मिल रहा है। तो उस पे से हमने टोटल फर्म का प्रॉफिट निकाला एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट कमीशन पेएबल टू मैनेजर। अब गाइस, ये 30,000 अभिजीत को मिल रहा था, दैट मीन्स ये 30,000 के बेस पे अगर आपने प्रॉफिट निकाला है, तो ये जो प्रॉफिट हमें मिला वो डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट मिला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। आपने ये जो प्रॉफिट फाइंड किया टोटल फर्म का 1,35,000, उसका बेस क्या था, द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अभिजीत 30,000। तो ये जो टोटल प्रॉफिट आपको मिलेगा 1,35,000, दैट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब जो पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है वो प्रॉफिट, मतलब इसको आप बोलोगे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग
कमीशन, क्योंकि यहां देखो ये क्वेश्चन में हमने कौन सा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया था, कमीशन डिडक्ट करने के बाद वाला ऑफ कोर्स। तो डायरेक्टली यहां पे आपको 1,35,000 जो मिला दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट गाइस, मतलब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और कमीशन भी देना है आफ्टर चार्जिंग, तो कमीशन डायरेक्टली विल बी 10% ऑफ 1,35,000 दैट इज 13,500। तो गाइस सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन थोड़े अलग है, दोनों आप खुद करना और डिफरेंस आपको समझ आएगा। यहां पे प्रॉफिट डायरेक्टली दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमने एज्यूम कर लिया बिफोर चार्जिंग है। यहां पे आपने प्रॉफिट फाइंड किया था थर्ड में, लेकिन उसका बेस था प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अभिजीत, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वही। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, Kaushik and Sharma is 15:10:9. The total profit of the year of the firm is 68,000. Determine the share of profit of each partner. तो आपको टोटल प्रॉफिट दिया है गाइस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, तो डायरेक्टली आपको खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो you'll get the share. Rajkumar gets 30,000, Kaushik gets 20,000 and Sharma gets 18,000. यहां पे 68 into 15/34 टोटल ऑफ रेशियो, कौशिक का शेयर है 10/34 and Sharma gets 9/34. So you get an answer guys. So that was a simple question, that is question number 4. Now question number 5, Mehta receives his share 4 times of Pandya. Mehta receives his share 4 times of Pandya, while Bajpayee receives half of the share of Mehta. Guys, 3 partners, Mehta, Pandya and Bajpayee. तो मेहता को कितना मिल रहा है? 4 टाइम्स जो पंड्या को मिल रहा है उसका 4 टाइम्स, और वाजपेयी को कितना मिल रहा है? हाफ ऑफ मेहता। तो अगर आप देखो तो एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ पंड्या। सारा इक्वेशन किसके बेस पे? पंड्या के। तो हमें पंड्या का शेयर एज्यूम करना पड़ेगा गाइस। अब स्टूडेंट्स याद रखो कि आप पंड्या का शेयर इस तरह से एज्यूम करो कि यहां पे 4 टाइम्स और यहां पे हाफ, वो करो तो पॉइंट में आंसर ना आए, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहां पे 4 एज्यूम करो, 1 एज्यूम करो तो भी चलेगा गाइस। अच्छा देखो, इफ पंड्या रिसीव्स 1, अगर पंड्या को 1 मिल रहा है तो मेहता को 4 टाइम्स पंड्या, मतलब 1 into 4, तो मेहता का शेयर कितना हो गया? 4। अच्छा, अब वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ मेहता, तो अगर मेहता का शेयर 4 है तो उसका हाफ 2 वाजपेयी को मिलेगा। तो अगर हमने 1 एज्यूम किया तो कहीं पे भी फ्रैक्शंस आ नहीं रहे, तो 1 लेके हम कर सकते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मिल गया 4:1:2। अब जो टोटल प्रॉफिट दिया है 87,500, वो इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो गाइस। तो मेहता का शेयर हो गया 50,000, पंड्या 12,500 एंड वाजपेयी 25,000। तो गाइस यहां पे फर्स्ट स्मॉल 5 क्वेश्चंस वी डिड, 101% 1 क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 मार्क्स। ऐसे और 6 एग्जाम्पल्स है जो हम कंप्लीट करेंगे गाइस, तो इस एग्जाम्पल्स को खास आपको करना है।